हेलो एवरीवन। हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, लगातार 7 संख्याओं का औसत 26 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम 7 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लेंगे 7 नंबर है तो 7 है, तो पेयरिंग मेथड का यूज करेंगे। 3 का पेयर बनेगा, बीच में जो है वो हमारा क्या औसत होगा। तो औसत क्या दिया गया है? 26 दिया गया है। तो उसके बाद क्या आएगा? 27, फिर 28, फिर 29। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 29 हो गई। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, 7 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है। वही 7 नंबर कह रहा है कि 7 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है। तो 7 लाइन हमने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7, और कहा कि जो है इनका औसत क्या है? 26 है। मैंने पेयरिंग मेथड का यूज़ किया, 3 का पेयर बनाया और औसत बीच में जो बचा, जब पेयरिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो बीच वाला जो होता है वो औसत होता है। तो औसत हमें दिया गया है कि 26 है। तो कह रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या इधर होगी ना, 26 से पहले 25, 24, 23, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लगातार संख्याओं का औसत 110 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी तक तो हमें यहाँ छोटे नंबर्स मिल रहे थे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन अब जब हमें बड़े नंबर्स मिलेंगे तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो देखिए, इस 25 से एक कम लिखेंगे। 25 से एक कम क्या आएगा? 24, और 24 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 12। ठीक है। अब ये जो औसत दिया गया है, औसत क्या दिया गया है? 110। 110 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, और 110 में से जब 12 घटाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। 110 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 98, और 110 में 12 जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 122। ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी छोटी संख्या हो गई। इन क्वेश्चंस को भी इस मेथड से यूज कर सकते हैं। 7 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, 7 का जो है एक कम क्या होगा? 6, और 6 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 3। औसत क्या दिया गया है? 26 दिया गया है। तो 26 सबसे छोटी संख्या निकालनी है। जब हम जो है 26 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? छोटी संख्या मिलेगी। तो क्या आएगा? 23। देखिए, इस मेथड के यूज से भी 23 आ रहा है और इस मेथड के यूज से भी 23 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लगातार संख्याओं का औसत 15.5 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 से एक कम 5, 5 का आधा 2.5, ढाई होगा। अब औसत क्या दिया गया है? 15.5। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ढाई घटा देंगे और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ढाई जोड़ देंगे। जब 15.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर 13, और जब 15.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18। तो सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या मिल गई। देखिए, 9 लगातार विषम संख्या का औसत 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर ये नहीं कि 9 का आधा करें, 9 से एक कम करें पहले, तो क्या होगा? 8। अब 8 का यहाँ आधा नहीं करेंगे, जब लगातार संख्याएं होंगी तब करेंगे। यहाँ क्या दे दिया गया है? विषम संख्या। तो विषम संख्या या सम संख्या जब आ जाए तो हम आधा नहीं करेंगे। 9 दिया गया था, 9 से एक कम करेंगे, 8 आएगा। यहाँ औसत क्या दिया गया है? 53 दिया गया है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 53 दिया गया है, जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी और घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। बस ध्यान ये देना है, जब लगातार संख्याएं दी होंगी तब हम एक कम करके आधा करेंगे, और जब विषम या सम दी होंगी तो सिर्फ एक कम करेंगे और औसत में से
अगर छोटी संख्या निकालनी होगी तो घटा देंगे और बड़ी संख्या निकालनी होगी तो जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्या छोटी संख्या निकालनी थी, 53 में से 8 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 45। यही इसका आंसर हो गया। 19 क्रमागत सम संख्या का औसत 77 है तो छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए क्रमागत है लेकिन क्या सम है, सम है तो क्या करेंगे 19 से 1 कम 18, औसत क्या है 77, 77 में से 18 घटा देंगे और जब घटाएंगे तो क्या आएगा 17 माइनस 8 9 और 6 माइनस 1 5, 59। एक और क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्या का औसत 27 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 8 से 1 कम 7, सबसे छोटी संख्या 27 में से 7 क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या आ गया 20, 20 सबसे छोटी संख्या हो गई। थैंक यू।